वेलकम टू अब्राल इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये मेरी सीरीज़ नई शुरू हो गई है अबाउट द केबल। मैंने बताया एक और लेक्चर में कि ये भी मेरी ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर है और ज़ाहिर है पढ़ना तो पड़ता है। तो जो लेटेस्ट चीज़ें बाज़ार में और मार्केट में प्रोडक्ट आती हैं उनके मुतालिक भी मैं इसमें अलग अलग बयान करूँगा। केबल फॉर लोकलाइजेशन से पहले लेकिन बहुत सी चीज़ें केबल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और वो इसलिए ज़रूरी है कि वो आपको जब तक कि उन चीज़ों का पता नहीं होगा, केबल का कंस्ट्रक्शन, केबल का इंसुलेटिंग मटेरियल, उसके बाद फॉल्ट लोकलाइजेशन करना उसके बगैर मुश्किल होता है। आप कहेंगे नहीं वो तो भाई इक्विपमेंट तो होता है, आप जाके उसे मैनुअल पे देख लें। नहीं, केबल फॉल्ट लोकलाइजेशन जो है वो ऐसी टेक्निकल साइंस नहीं है, यह एक आर्ट्स है। और जो लोगों ने भी केबल फॉल्ट अटेंड किए हैं, अगर उनमें से कोई भी सुनेगा तो वो ये ज़रूर कहेगा कि हाँ ये बिल्कुल ही सच बात है। दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं कर रहा। दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी ये एक ही तजुर्बा है कि वो आपको कहेंगे। सेमिनार में अक्सर लोग वेबिनार में या मुझसे भी सवाल वर्कशॉप में कर लेते हैं, तो कहते हैं आप तो बिल्कुल कुछ और बात बता रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है और ये तजुर्बा और प्लस नॉलेज की बुनियाद पर है। तो ये बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है। अब ये आज का सवाल ये है कि इंटरव्यू में, ये तो पहला सवाल, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, आप मुल्क से बाहर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ मसला ये है कि केलेक्टी के अलावा कहीं केबल का इस्तेमाल ज़्यादा है नहीं। डिस्को में बहुत कम केबलिंग है और वो सब ओवरहेड है, तो वहाँ पर आमतौर पे ये सवाल नहीं होते, ओवरहेड के सवाल ही ज़्यादा होंगे। अब अगर मुल्क से बाहर जाएंगे तो वहाँ पर तो आपको पता है केबलिंग का इस्तेमाल भी है और वो दोनों है, और बल्कि ओवरहेड में भी केबल ही है, तो जिसको एरियल बंडल केबल आप कह लें। लेकिन मेरा जो कंसंट्रेशन है इस वक्त अंडरग्राउंड केबल मीडियम वोल्टेज अप टू 50 kV तक कह लें, और उसके बाद मैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे भी करूँगा। अब सवाल यह है कि केबल का फेलियर क्यों होता है, या सवाल ऐसे करेंगे आपसे किया जाएगा व्हाट आर द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ द केबल। तो एक तो बात होगी उसमें, आप बताएं कि नंबर वन एजिंग है, वक्त के साथ साथ जो है इंसुलेशन डिटीरिएशन होता है। नंबर टू आप बताएं कि मॉइस्चर इनग्रेस हो सकता है, क्योंकि केबल कभी कभी ऐसा होता है कि सब सॉइल वाटर बड़ा हाई होता है, या वहाँ पर कोई ड्रेनेज वगैरह होते हैं और वहाँ पर कोई आपका जॉइंट आ गया, जॉइंट में कोई ऐसा आपने जॉइंट बनाते वक्त लीक पॉइंट छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो था वो उसमें से मॉइस्चर इनग्रेस होना शुरू हो गया रफ्ता रफ्ता, और वो हो गया। फिर एक होता है एक्सटर्नल एग्रेशन, मैं इसको कहता हूँ, मैं यह टर्म मैंने अपने तौर पे इस्तेमाल करता हूँ, एक्सटर्नल एग्रेशन। जैसे कहते हैं ना कोई गैर मुल्क से चढ़ाई कर दे, इसी तरह एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब ये खुदाई हो रही है, उसने कुदाल मार दी वहाँ पर, तो एक्सटर्नली जो डैमेज हो जाता है बाई एक्सीडेंट, वो जो है ना वो मैकेनिकल फेलियर होता है कि कुदाल उसमें लगा दी उसने, और उसके बाद आप रोज़ सुनते होंगे केबल फॉल्ट आ गया कराची में, और पता चलता है कि वहाँ पर खुदाई हो रही थी। 90% तो फॉल्ट जो आते हैं यहाँ पर कराची में केबल में, केबल का ज़्यादा नेटवर्क है, तो आप देखें तो वो तो सभी वहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग रूट सर्वे कराते हैं कि भाई देख के आओगे खुदाई तो नहीं हुई, पता चलता खुदाई हुई, वहीं पर ही फॉल्ट मिलता है। तो जब भी आपको कोई अर्बन एरिया में पाकिस्तानी इंडियन सिनेरियो में आपको मिले, क्योंकि हमारे यहाँ केबल का कोई रूट फिक्स या डक्ट तो नहीं है ना, तो एक रूट तो डायरेक्ट लेड होता है, डायरेक्ट लेड में करंट रेटिंग बेहतर होती है, ये भी वजह है। और हम 3 फीट या 1 मीटर या 1.5 मीटर पे केबल को डालते हैं, उसी हिसाब से वो गटर की और पानी की और गैस की और सुई गैस की लाइनें भी बगैर रूट शीट के खुदाई शुरू करते हैं, और कभी कभी क्रॉस होती है, उसको डैमेज करते हैं। तो सबसे पहले तो करवाएं रूट सर्वे, ये एक फेलियर का हो गया। दूसरा ये होता है कि रोडेंट अटैक भी होता है, जब आपका ग्रिड में केबल दाखिल होता है वहाँ पर आप देखें तो चूहे और बहुत सी चीज़ें होते हैं, और वो केबल को रफ्ता रफ्ता काटते जाते हैं, तो काटते जाते हैं तो वो आप देखें तो वो उसके अंदर फॉल्ट आ जाता है। अब पाकिस्तानी सिनेरियो में एक और नया ड्रामा, वो ये है कि हीरोइन वाले जो है केबल इंसुलेशन काटते हुए मिलेंगे आपको जगह जगह। आपने कई दफ़ा देखा होगा कई ओवरहेड ब्रिजेज जो हैं, लियारी पे भी हैं, मली नदी पे भी हैं, उनके साथ केबल जा रहे हैं, आपको अक्सर पता लगता होगा, और कभी कभी अखबार में भी आ जाता है कि वहाँ पर बैठ करके उसका जो रबर है ऊपर का, जो मैं रबर कह रहा हूँ लेकिन उसका जो ऊपर का क्लास लिंक पॉलीथीन जैकेट है, पीवीसी जैकेट है, उसको वो पूरे के पूरे 1-1 फीट 1-1 मीटर काट लेते हैं, और उसको वो पता नहीं क्या करते हैं, उसको उसमें कुछ डाल के क्या करते हैं, उसका धुआं लेते हैं। बहरहाल ये भी एक यहाँ पर एक मसला है कि तो ये सारा जो चीज़ है, ये वाली चीज़ क्या हुई, ये हुई मैकेनिकल फेलियर हो गया। तो इस तरह से जो होता है, ये अगर आप केबल को ओवरलोड चलाते रहें बहुत ज़्यादा, केबल को ओवरलोड चलाते हैं तो उससे भी उसकी जो इंसुलेशन पे भी फ़र्क पड़ता है।
कंडक्टर कॉपर पे तो इतना एल्युमिनियम पे नहीं पड़ता, लेकिन इंसुलेशन का टेम्परेचर मैंने आपको बताया। XLP ले लें अगर, जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में भी और नॉर्थ अमेरिका के अलावा दुनिया भर में, तो उसका मैंने आपको बताया ना कि 90 डिग्री है मैक्सिमम। अब अगर आपका एम्बियंट 50 डिग्री है, 40 डिग्री है, जैकाबाद है 50 डिग्री चला गया है और आप फुल लोड पे कर रहे हैं, तो आपका मार्जिन क्या बचा? आपके पास तो 40-45 डिग्री का मार्जिन बचा है। अब अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो इंसुलेशन जो है आपका ख़राब हो जाएगा, डिटोरिएट होगा। और मैं कई दफ़ा कई लेक्चर में बता चुका हूँ कि अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज बढ़ाते हैं उसकी रेटिंग से 90 से, या जो भी जिसकी वो है ट्रांसफार्मर है उसका भी 90 डिग्री है, तो 10 डिग्री अगर आप बढ़ाते हैं तो जो उसकी आधी लाइफ जो है ना वो समझो ख़त्म हो जाती है, लाइफ आधी रह जाती है इंसुलेशन की। और हमेशा इंसुलेशन की लाइफ होती है। आप आदमी का देख लेना कि अगर ऊपर से स्किन ना हो तो ख़त्म ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्किन नहीं है और वो आदमी जो है वो सर्वाइव कर रहा है, कैसे इन्फेक्शन हो जाता है। हालांकि स्किन याद रखें कि ये इंसुलेटर नहीं है, ये कंडक्टिंग है। स्किन जो होती है आदमी की वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन होती है। वो मैं जो कि बात आ गई तो कहीं कोई जूनियर इंजीनियर या वो ये ना समझ ले कि स्किन और इंसुलेटर एक बात होगी, बिल्कुल एक बात नहीं है। स्किन जो है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होता है, जब भी तो शॉक लगता है। अगर इंसुलेटर होता तो फिर शॉक कैसे लगता? बता इसलिए देता हूँ कि कोई लफ्ज़ मैं कह दूँ तो आप लोग गलत मतलब ना निकाल लें। तो ये देखें ना, ये मैंने आपको ये 3 4 5 चीज़ें मैं बता दी। और इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई आती है चीज़ तो आपके तजुर्बे में, तो आप उसको ऐड कर लें उसके अंदर। लेकिन 4 5 चीज़ें आप बता दें: एजिंग, ओवरलोडिंग, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि कोई एक्सटर्नल डैमेज, रोडेंट, और उसके अलावा अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर भी हो, और स्पेशल कंडीशन हो गई वो, अगर ना भी बताएंगे तो आपके नंबर नहीं कटने वाले। और मॉइस्चर इनग्रेस, ये चीज़ें ज़रूर बता दें। और कभी कभी जॉइंट जहाँ पर टर्मिनेट होता है ना, वहाँ पर भी अगर ओपन में है वो और वहाँ पर कोई बारिश का पानी वानी जाता है तो उस जगह पर भी फॉल्ट या पार्शियल डिस्चार्ज भी वहाँ पर डेवलप हो सकता है। तो इतना बहुत काफ़ी होगा, आपको पूरे नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे इंटरव्यू में।